हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि मकर संक्रांति का पर्व क्यों मनाया जाता है और इस पर्व को मनाने का क्या पौराणिक रहस्य है। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। और जो पूष मास में जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। और सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, इसीलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसे संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है, चाहे इसका नाम व मनाने का तरीका कुछ और भी हो, क्योंकि हर जगह किस न कुछ और ही नाम रखा गया है मकर संक्रांति का, कहीं पे कुछ और कहीं पे कुछ। तो हमारे भारत देश में इसका नाम मकर संक्रांति है, जो मैं आप सभी को इसकी पौराणिक रहस्य के बारे में बताऊंगी। तो वैसे तो यह पर्व जनवरी माह की 14 तारीख को मनाया जाता है, लेकिन कभी कभी यह त्योहार 12, 13 या 15 तारीख को भी मनाया जाता है, क्योंकि यह त्योहार पूरी तरह से सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के दिन मनाया जाता है। और सूर्य सामान्यतः 12, 13, 14 या 15 जनवरी में से किसी एक दिन ही मकर राशि में प्रवेश करता है। और इस बार भी यह पर्व 15 को ही मनाया जाएगा। और हिंदू धर्म में माह को 2 पक्षों में बांटा गया है, जो कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक इसी तरह से वर्ष को भी 2 आयनों भागों में बांटा गया है, उत्तरायण और दक्षिणायण। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो एक वर्ष पूर्ण हो जाता है और मकर संक्रांति के दिन से सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ हो जाती है, और इसीलिए मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहा जाता है। तो हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत कर उनके सिरों को मंदार पर्वत में दबाकर युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। इसीलिए इस मकर संक्रांति के दिन को बुराइयों और नकारात्मकता को समाप्त करने का दिन भी मानते हैं। वहीं इस त्योहार को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी इसे अलग अलग नामों के साथ मनाया जाता है। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि तमिलनाडु में इसे पोंगल कहते हैं, वहीं हर जगह का हिसाब और हर देश का हिसाब अलग अलग होता है और अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और केरला में केवल संक्रांति के रूप और केवल संक्रांति के नाम से मनाया जाता है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में इस त्योहार को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों को विशेष महत्व दिया जाता है। और इस दिन का दान किया हुआ सीधे भगवान को अर्पित होता है, इसीलिए संक्रांति वाले दिन दान भी अवश्य करना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि क्यों मनाते हैं मकर संक्रांति का त्योहार। तो यह माना जाता है कि भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं, और शनि मकर राशि के स्वामी हैं, इसीलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। वहीं पवित्र गंगा नदी का भी इस दिन धरती पर अवतरण हुआ था, इसीलिए भी मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। और महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। इसका कारण यह था कि उत्तरायण में देह छोड़ने वाली आत्माएं या तो कुछ काल के लिए देवलोक में चली जाती हैं, या पुनर्जन्म के चक्र से उन आत्माओं को छुटकारा मिल जाता है, जबकि दक्षिणायण में देह छोड़ने पर आत्मा को बहुत काल तक अंधकार का सामना करना पड़ता है। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए कहा है कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण में होते हैं और पृथ्वी प्रकाश में रहती है, तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है, और ऐसे लोग सीधे ही ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत जब सूर्य दक्षिणायन में होते हैं और पृथ्वी अंधकार में होती है, तो इस अंधकार में शरीर त्याग करने पर पुनः जन्म लेना पड़ता है। और अनेक स्थानों पर इस त्योहार पर पतंग उड़ाने की भी परंपरा प्रचलित है, और लोग दिन भर अपनी छतों पर पतंग उड़ाकर हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं, जो कि हर जगह अलग अलग मैंने महत्व बताया था आप सभी को संक्रांति का। तो अधिकतर देशों में पतंग भी उड़ाई जाती है इस दिन। तो विशेष रूप से पतंग उड़ाने की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं, और पतंग उड़ाने के पीछे धार्मिक कारण यह है कि श्री राम ने भी पतंग उड़ाई थी। और गुजरात व सौराष्ट्र में मकर संक्रांति पर कई दिनों का अवकाश रहता है,
और यहाँ इस दिन को भारत के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में अधिक हर्षोल्लास से भी मनाया जाता है। तो चलिए अब जान दीजिए कि संक्रांति और सेहत का क्या उद्देश्य है इसका, कि संक्रांति और सेहत में क्या विशिष्ट घनिष्ठ संबंध है सेहत को लेकर। तो पूष माह की जो सर्दी के कारण हमारा शरीर कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जिसका हमें पता ही नहीं चलता, और इस मौसम में त्वचा भी रूखी हो जाती है। इसीलिए जब सूर्य उत्तरायण में होते हैं तब उनकी किरणें हमारे शरीर के लिए औषधि का काम करती हैं, और पतंग उड़ाते समय हमारा शरीर सीधे सूर्य की किरणों के संपर्क में आता है, जिससे अनेक शारीरिक जो हम जानते ही नहीं हैं वे स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। ये भी कारण है संक्रांति पर्व पर और पतंग उड़ाने का जो रीति रिवाज है, जहाँ जहाँ परंपरा है, तो वो भी इस सेहत को लेकर ही है कि भगवान सूर्य नारायण से सीधे संपर्क होता है पतंग उड़ाने में, इसलिए पतंग उड़ाई जाती है। तो ये रही सारी जानकारी संक्रांति से जुड़ी हुई। ये आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और संक्रांति पर्व क्यों मनाया जाता है, कब से मनाना शुरू हुआ, क्या है इसकी पौराणिक रहस्य, तो ये सारी जानकारी मैंने आप सभी को दे दी है। अगर आप सभी को ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।